आज मैं गद्य संकलन के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित गौरी नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। गौरी नामक पाठ को पढ़ाने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। गद्य संकलन के अंतर्गत मैं गौरी नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। गौरी पाठ पढ़ाने से पहले मैं इनके मुख्य पात्रों का परिचय दे देना चाहती हूँ। कहानी के मुख्य पात्र हैं बाबू राधा कृष्ण जी, जो गौरी के पिता हैं। इनकी पत्नी का नाम कुंती है। कुंती और राधा कृष्ण जी की गौरी इकलौती बेटी है। उसी की शादी के लिए ये परेशान रहते हैं और लड़का देखने जाते हैं और ये सीताराम जी को लड़के के रूप में देख करके आते हैं। सीताराम जी कौन है बच्चों? सीताराम जी गौरी के होने वाले पति हैं। अब मैं आपको और गौरी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। गौरी राधा कृष्ण जी और कुंती की इकलौती बेटी है और इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी जो है केंद्रित है। अब मैं इस कहानी का सार बिंदु आपको बताने जा रही हूँ। कहानी के कथा के आरंभ में बाबू राधा कृष्ण जी जब अपने घर आए तो उनकी चाल एवं भावों से ही गौरी की माता कुंती को प्रतीत हुआ कि बात कुछ बनी नहीं। कुंती ने कुछ भी न पूछकर कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। दूसरी तरफ गौरी अपने आप को अपराधी सी मानती हुई माता पिता की नज़रों से बचती हुई चाय तैयार कर रही थी और सोच रही थी कि पिताजी की सारी कठिनाई की जड़ वही है। न वो होती और न ही पिताजी को विवाह के लिए इस तरह से चिंतित होकर के इधर उधर घूमना पड़ता। इसी आत्मग्लानि एवं दुख के भाव से भरी हुई वह गौरी दुखी मन से वहाँ पर खड़ी थी। कुंती के पूछने पर कि क्या हुआ, जहाँ गए थे, तो राधा कृष्ण जी ने कोई भी बात नहीं बने यह कह करके उनके मन को और भी दुखी कर दिया। यह बात नहीं कि क्या कहूँ, अब वह लड़का नहीं, क्योंकि वो जो लड़का देख करके आए थे वह कुंती को और राधा कृष्ण जी को पसंद नहीं था, क्योंकि वो गौरी के अनुरूप नहीं था। बाबू राधा कृष्ण जी ने कहा, बात रूप रंग की नहीं है, रहन सहन बहुत खराब है, इतनी सिधाई भी ठीक नहीं होती। 35-36 साल से भी अधिक उम्र है, साथ ही 2 बच्चे भी हैं। वह तो बच्चों को संभालने के लिए विवाह करना चाहते हैं, यह 2 बच्चों के लिए ढाई चाहते हैं, परंतु आदमी बुरा नहीं है, उसका हृदय तो दर्पण की तरह साफ है। बुरा आदमी तो मैं नहीं कहता, परंतु वह गौरी का पति होने के लायक नहीं है। बाबूजी उसे अगले इतवार को गौरी को देखने के लिए आने को भी कह आए थे, परंतु बाबूजी का मन नहीं मान रहा था। अगले रविवार को सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ गौरी को देखने उसके घर आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे और कोई ठाट बाट नहीं। दोनों बड़े प्रसन्नचित्त घर में आकर इस प्रकार आकर खेलने लगे मानो यही रहते हों। गौरी की माता कुंती भी बच्चों के साथ तन्मय हो गई। खेलते खेलते बच्चे पीछे बरामदे में बैठी गौरी के पास चले गए और कहने लगे, तुम ही हमारी माँ हो ना? उनके भोलेपन को देखकर गौरी ने उन्हें अपने गोद में बिठा लिया। काफ़ी बातचीत होने के बाद सीताराम जी ने चलने का आग्रह किया। राधा कृष्ण जी ने मन ही मन यह सोचा, क्या मेरी गौरी उनके बच्चों की धाय बनकर रहेगी? कुंती सोच रही थी कि ऐसे बच्चों की तो कोई भी स्त्री लालन पालन करके अपना जीवन सार्थक बना ले। गौरी ने भी मन ही मन उस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया। काफ़ी दिनों तक सीताराम जी बाबू राधा कृष्ण जी के उत्तर का इंतजार करते रहे। उत्तर न आने पर वह समझ गए कि शायद वह रिश्ता करना ही नहीं चाहते। तभी राधा कृष्ण जी ने गौरी के लिए एक और रिश्ता देखा। उस लड़के की उम्र
25 साल थी। सुंदर था। लेन देन की यहाँ कोई भी समस्या नहीं थी। विवाह आगामी आषाढ़ को होना निश्चित हुआ। राधा कृष्ण जी विवाह की तैयारियों में जुट गए, परंतु गौरी का मन सीताराम जी के विनयी नम्र स्वभाव में डूबा हुआ था। उसे रह रह करके बच्चों की याद आने लगी थी कि एक देशभक्त त्यागी वीर के लिए गौरी के मन में बड़ा सम्मान भाव था। सीताराम जी भी देश प्रेम की भावना से जुड़े गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। लड़के के पिता की मृत्यु के कारण विवाह 1 साल तक टल गया। यह सुनकर तो जैसे गौरी की जान में जान आ गई। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश में चल पड़ी। गिरफ्तारियां हुई। सीताराम जी भी जेल चले गए। गौरी ने जब सुना तो उसका हृदय बच्चों के लिए तड़पने लगा। उसने अपनी माता से कहा, माँ मुझे कानपुर जाना है। माँ ने उसे बहुत समझाया, फिर भी वह नहीं मानी। माँ जानती थी कि गौरी हठी और दृढ़ निश्चयी है। यदि मैं मना भी करूँगी तो वह नहीं मानेगी। उसी शाम नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। जब साल भर बाद सीताराम जी सजा पूरी करके घर लौटे तो उनके बच्चों की चिंता सता रही थी, परंतु दरवाज़ा खुलते ही वह हैरान रह गए। गौरी ने झुककर उनके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाया। को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।